राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज शनिवार को दोपहर 1 बजे संघ की उप शाखा मावली ब द्वारा खेमली रेलवे फाटक से कमलेश महादेव मंदिर तक शिक्षा बचाओ रैली पदयात्रा का आयोजन किया गया। उप शाखा क्षेत्र के लगभग 150 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने साथ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एवं शिक्षकों को शिक्षण कार्य को छोड़कर अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने के विरोध वाली तख्तियां हाथ में लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे। उप शाखा मावली ब के अध्यक्ष भीम सिंह राव के नेतृत्व में रैली पद यात्रा का आयोजन किया गया। रैली में मावली व उप शाखा समाध्यक्ष शेखर मंडोरा, उपाध्यक्ष महिला किरण पहाड़िया, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र तेली, मंत्री प्रदीप कुमार आमेटा, पूर्व अध्यक्ष जगदीश चंद्र शर्मा, अर्जुन सिंह जाला, नारायण लाल डांगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजवीर सिंह, रणवीर सिंह चौधरी, संजय दर्जी, भरत सिंह, लक्ष्मी लाल प्रजापत सहित अनेक शिक्षक मौजूद थे। पदयात्रा के बाद कमलेश महादेव मंदिर प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न 11 सूत्री मांगों पर संघ द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत करवाया गया। सफल पदयात्रा के लिए मंत्री प्रदीप कुमार आमेटा ने सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा मावली ब की शिक्षा बचाओ रैली आयोजित की गई। आज इस रैली का मेन उद्देश्य ये था कि शिक्षकों को सरकार ने गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा रखा है। सुबह आते ही दूध गर्म करना, दूध ठंडा करना, वापस बच्चों को पिलाना, इससे 2-3 पीरियड तक शिक्षक के निकल जाते हैं। उसके बाद जस्ट आधी छुट्टी में 25 मिनट मिलते हैं, लेकिन पोषाहार खिलाना बच्चों को, इसमें 1 घंटा व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार शिक्षक कोई काम भी नहीं कर पाता है। दूसरा, जब एक तो अध्यापकों की कमी और फिर बाद में बीएलओ उसी स्कूल में लगा दिए बीएलओ, तो वो बीएलओ बस पूरे दिन आज ये कर सर्वे करो, ये करो करते रहते हैं। इस प्रकार शिक्षा का जो व्यवस्था है, मेन कार्य जो पढ़ाना है वो तो गौण हो गया और दूसरे कार्य मेन हो गए हैं। इसलिए शिक्षक बड़ा व्यथित है और इसी व्यथा के कारण आज हमने लोगों के सामने, क्योंकि अधिकारियों को तो हमने कई मांग पत्र दिए लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं, इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया प्रदेश व्यापी आह्वान पर कि हम जनता के पास जाएं और उनको हम अपनी पीड़ा बताएं कि कैसे हम पढ़ाई का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज जो ये पद यात्रा निकाली गई, इसका उद्देश्य संगठन का ये है कि समाज के अंदर एक ये संदेश है कि अध्यापक दूसरे कामों में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों को जो है अध्यापन का कार्य नहीं करवाते। अध्यापक क्योंकि एक कार्मिक है राज्य सरकार का, और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना उसका दायित्व होता है। शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां जो शिक्षण कार्य के अलावा चलाई जा रही है विद्यालय में, उन सब की पूर्ति करना भी शिक्षक का एक दायित्व होता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के आदेशों को मानने के लिए वो बाध्य होता है। और उसी के तहत विभिन्न प्रकार की गैर शैक्षणिक गतिविधियां जो करवाई जा रही होती हैं, उसको करना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो जो विद्यालय समय होता है उसी के अंदर यदि उस काम को करना है, तो विद्यालय समय के हिसाब से तो हमें जो कालांश का समय है उसके हिसाब से तो एक भी पीरियड हम फ्री नहीं होते हैं और हमें पढ़ाना होता है। जबकि मूल काम जो है पढ़ाने का, उसके स्थान पर अधिकांश समय जो होता है वो गैर शैक्षणिक कार्यों में, जैसा कि आपको भी बताया कि जैसे विद्यालय के अंदर दूध वितरण का कार्यक्रम जो समय उन्होंने दिया उस समय में हो नहीं सकता। एमडीएम का जो वितरण है भोजन का, वो भी जो है निर्धारित समय जो 25 मिनट दिए हैं उसके अंदर संभव नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों की प्लेट्स वितरण, खाना वितरण, फिर उसको प्लेटों को वापस धोना, जमाना, साथ ही साथ इसके अलावा अन्य जो सर्वे के कार्य होते हैं। और अधिकांश शिक्षक जो है वो हमारे बीएलओ के कार्य में लगे हुए हैं, तो बीएलओ के कार्य में आधे दिन के लिए उनको बीएलओ का कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब आप शिक्षण व्यवस्था को खुद ही दूसरे कामों में हमें उलझा करके चरमराते हो और फिर उसके बाद में समाज में एक संदेश देते हो कि शिक्षक जो है परिणाम अच्छा नहीं देता है, तो हम जनता के बीच में जाकर के ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। यदि हमें फ्री किया जाए, यदि हमें दूसरे कामों से मुक्त किया जाए और उसके बाद में यदि कोई शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आती है तो उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार है और उसके लिए फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। आप परिणाम अच्छा नहीं आता उसके लिए भी शिक्षक को आप टॉर्चर करते हो कि आपका परिणाम क्यों अच्छा नहीं रहा,
आपको उसके लिए समय भी आपको नहीं दिया जाता है, और दूसरे कामों को तो रोज़ का रोज़ अपडेट करके देना पड़ता है, परिणाम तो साल भर बाद आता है। और बाकी तो उसकी डाक जो होती है, कोई रिपोर्ट होती है, वो प्रतिदिन या साप्ताहिक रूप से भेजनी होती है। तो ये मजबूरी जो पैदा कर रखी है सरकार ने, उसको जो शिक्षक वर्ग जो है जनता तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जनता के अंदर एक संदेश जाता है कि शिक्षक पढ़ाता नहीं है। तो इस चीज़ को हम जनता तक ले जाने के लिए ये पदयात्रा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश नेतृत्व द्वारा एक प्रारूप के तहत हमें सौंपी गई थी, वो आज निकली गई है। और मैं समझता हूँ कि जनता के अंदर ये जरूर संदेश जाएगा कि यदि सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से यदि मुक्त कर देती हैं तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य होगा, वो शिक्षा जो होगी वो गुणवत्ता युक्त होगी।